एक नदी के किनारे एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा था और वहाँ जलीय सूक्ष्म पौधे उगते थे जो मछलियों का प्रिय भोजन थे। इस जलाशय में नदी की कई मछलियाँ अंडे देने के लिए आती थीं। जलाशय को लंबी घास और झाड़ियों ने घेर रखा था, जिससे वह आसानी से नजर नहीं आता था। वहाँ 3 मछलियों का झुंड रहता था, जिनकी स्वभाव में भिन्नता थी। अन्ना संकट के लक्षण मिलते ही उपाय करने में विश्वास करती थी। प्रत्यु का कहना था कि संकट आने पर ही उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। यद्दी का मानना था कि संकट को टालना बेकार है, जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। उनके जाल में बहुत कम मछलियां फंसी थीं, जिससे उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्होंने झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड देखा, जिनकी चोंच में मछलियां दबी थीं। मछुआरे चौंके और अनुमान लगाया कि झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय हो सकता है, जहां बहुत सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और मछलियों को ललचाई नजरों से देखने लगे। एक मछुआरा बोला, इस जलाशय में मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरे ने कहा, आज शाम हो रही है, कल सुबह हम जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरों ने अगले दिन के कार्यक्रम का निर्धारण किया और चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली। अन्ना मछली ने कहा, दोस्तों, हमने मछुआरों की बात सुन ली है। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना मिल गई है, इसलिए समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं अभी ही जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। मछुआरे आएंगे, जाल डालेंगे, तब तक मैं बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। प्रत्यु ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा रही। अभी खतरा आया नहीं है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है मछुआरे आए ही ना। उनका कार्यक्रम रद्द हो सकता है या उनकी बस्ती में आग लग सकती है। भूचाल आ सकता है या मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसलिए जब वे आएंगे तब देखेंगे। हो सकता है कि मैं जाल में फंसूं ही नहीं। यद्दी ने कहा, भागने से कुछ नहीं होगा। मछुआरे आएंगे तो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो फंसेंगे। जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अन्ना मछली तुरंत जलाशय को छोड़कर चली गई। प्रत्यु और यद्दी जलाशय में ही रही। भोर हुई और मछुआरे अपने जाल लेकर जलाशय में आए। प्रत्यु ने संकट को आते देखा और जान बचाने के उपाय सोचने लगी। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही थी। वह लाश उसके काम आ सकती थी। जल्दी से उसने लाश को खोजा, जो सड़ चुकी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ी हुई गंध को अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरों का जाल उसमें फंस गया। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तड़पने लगीं, लेकिन प्रत्यु सड़ी हुई मरी मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ी हुई गंध लगी। उसने प्रत्यु को उठाकर सूंघा और कहा, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसा कहकर मछुआरे ने प्रत्यु को जलाशय में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंच गई। यद्दी भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई। भाग्य पर भरोसा करने वाली यद्दी ने टोकरी में ही तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख: भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठना विनाश की ओर ले जाता है।